हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अभ्यास अकेडमी पे। तो हम सीख रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने इसके कॉन्सेप्ट कुछ पुराने वीडियोस में देख लिए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द गिवन सीरीज जो है 1 - 3/2 9/4 -27/4 इज ए जीपी। जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। If it is a GP, then find its ninth term। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो सीरीज दी है हमको इसको चेक करना है whether this series is GP means geometric progression वो है या नहीं। अगर है then find out the ninth term of this series। ओके, चलो तो हम सॉल्व करते हैं। तो अभी सीरीज क्या ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, T1 1 है, T2 क्या है -3/2, T3 क्या है 9/4 एंड T4 क्या है -27/4। अब जीपी कैसे चेक करते हैं। जीपी चेक करने के पहले क्या करेंगे, T2 को T1 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रेशियो क्या आ रहा है। उसके बाद हम T4 को T3 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे रेशियो क्या आ रहा है। अगर दोनों रेशियो कांस्टेंट है तो मतलब ये जो सीरीज है वो जीपी है। ठीक है, देन कंसिडर T2/T1 इज इक्वल टू T2 क्या है यहाँ पे -3/2, T1 क्या है 1, क्या यार रेशियो -3/2। सेकेंड क्या है एंड T4/T3। ठीक है, या फिर T3/T2 भी चेक कर सकते हैं। पहले काम करेंगे, पहले T3/T2 चेक करेंगे। ठीक है, मैं तो वापस से लिख देता हूँ, T3/T2 चेक करेंगे। T3 क्या है यहाँ पे 9/4 और T2 क्या है यहाँ पे -3/2। इसको सॉल्व करो, 9/4 इंटू -2/3। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिखेंगे तो। ठीक है, बेसिक क्लियर करिए आप अपना। 3 3 9, 2 2 4, कितना हुआ -3/2। ठीक है, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। तो हमको क्या मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 the ratio of any two consecutive terms is constant। ठीक है, hence the given sequence is GP। अब हमको क्या करना है, हमको 9 टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था A × R⁻n−1। ठीक है, अब यहाँ पे Tn मतलब n क्या है 9 हो गया, A क्या है फर्स्ट टर्म क्या था 1, यहाँ पे देख रहे हो ना 1 1। ठीक है, R क्या है अभी जस्ट निकाला हमने -3/2। ठीक है, n तो 9 है -1, 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही सेम नंबर वापस आता है। तो -3/2, अब 9 - 1 क्या है 8 हो गया। आगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है,
विच टर्म ऑफ सिक्वेंस रूट थ्री 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 इंटू रूट थ्री इज 243। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है या एपी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं लगता, क्योंकि अभी फर्स्ट ये इस टर्म का माइनस ये टर्म करोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस रूट थ्री आएगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो 3 माइनस रूट थ्री तो नहीं आएगा, तो ये एपी तो नहीं है। चेक करते हैं जीपी है क्या। यहाँ पे T1 क्या है, रूट थ्री है। T2 क्या है, 3 है। T3 क्या है, 3 रूट थ्री है। ओके, अब यहाँ पे चेक करेंगे T2 बाई T1 इज इक्वल टू 3 बाई रूट थ्री। ठीक है, अब T3 बाई T2 चेक करते हैं क्या है। T3 यहाँ पे क्या है, 3 रूट थ्री, और ये क्या है, 3। क्या है आंसर, रूट थ्री। ठीक है, अब आप लोग तो बोलोगे कि दोनों रेशो कांस्टेंट तो नहीं है ना, बट है। देखो कैसे, अभी जो ये वाला टर्म है T2 बाई T1 वो क्या है, 3 बाय रूट थ्री है। ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 रूट थ्री थ्री हो जाएगा, 3 3 कट गया, बचा क्या, रूट थ्री। ठीक है, तो हुआ ना, आ गया बराबर। T3 अपॉन T2 क्या है, रूट थ्री, और T2 अपॉन T1 भी क्या है, रूट थ्री। इसका मतलब क्या है, ये जीपी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया जो है ए इज इक्वल टू रूट थ्री, और जो आर है वो भी रूट थ्री। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 243। मतलब कि हमको nth टर्म बोला गया है 243 है, तो हमको वो कौन सा nth टर्म है, मतलब कौन सा पोजीशन है वो, 9th टर्म है, 10th टर्म है, 11th टर्म है, कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, और हमको एन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको nth टर्म दिया गया है वो है 243। ए क्या है, रूट थ्री। आर क्या है, वो भी रूट थ्री एन माइनस वन। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री रेस टू एन डिवाइडेड बाय रूट थ्री, इंडाइसिस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे, रूट थ्री तो कैंसिल हो गया, बचा के यहाँ पे 243 इज इक्वल टू रूट थ्री रेस टू एन। अब यहाँ पे 243 इज इक्वल टू, अभी रूट थ्री मतलब क्या होता है, 3/√1/2, स्क्वायर रूट टू है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, ये 243 इज इक्वल टू 3/n/2। ठीक है, अब उसके बाद अब जस्ट ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो है, इसको ये क्या, ये थ्री का कोई nth पावर है, ये थ्री का कोई nth पावर है क्या। जी हाँ, अगर थ्री को आप इसका 3/5 करोगे ना, आपको 243 आता है। कैलकुलेट करके देख लो, आपको तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इक्वेट करो, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेट बेस सेम है 3 3, तो n/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। n यहाँ पे रहा, दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 10। तो कौन सा टर्म था वो, 10th टर्म था। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 10। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ फॉर सीक्वेंस Tn is equal to 5n minus 2 divided by 4n minus 3 and the sequence is GP, मतलब वो जो सीक्वेंस है जिसका ये nth टर्म है, वो जो सीक्वेंस है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है,
तो मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के जो सम्स होते हैं ना, वो उसको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना होता है। जैसे और ये टाइप के सम मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला उसने हमको, यहाँ पे nth टर्म दे दिया है, एक इक्वेशन है यहाँ पे, और बोला है कि जो सीक्वेंस है वो जीपी है। मतलब क्या होगा, हम कॉमन रेशियो कुछ तो होगा उसका। तो हमको एक वे मिल गया फाइंड आउट करने का, ये सॉल्यूशन मतलब जीपी जब उसने बता दिया तो हमको एक वे मिल गया कि हम इसको सॉल्व कैसा करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना। टीएन क्या दिया है हमको, 5:n-2 डिवाइडेड बाई 4:n-3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको इसने जब बता दिया कि जीपी है तो हम इसका कॉमन रेशियो पहले निकाल लेंगे। जब हमको इसका कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो हमको इसका ये क्या बोलते हैं, वैल्यू भी मिल जाएगा इसका, कि मतलब हमको इसका फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो आपको अब भी मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। आप n=1 पुट करो, 5:n क्या आ जाएगा, 1-2, 4:1-3, 1-2 क्या हो जाएगा, -1, 4:1-3 क्या हो जाएगा, 1-3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2। ठीक है, 5:1 का क्या मतलब हुआ, 1/5। अब ये क्या होगा, 4:-2 मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे 1/5 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, मतलब इसको आगे सॉल्व करो, 1/5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, वो तो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका T1 क्या आ गया, 16/5। ठीक है, T1 16/5 आ गया। T2 फाइंड आउट करेंगे। T2 क्या होगा, सेम ये इक्वेशन में पुट करो, 5:n, n आपका 2 हो गया, क्या था वहाँ पे, n-2 था, यहाँ पे 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 4:n-3 है ना, तो n का 2 है, यहाँ पे -3 हो गया। अब यहाँ पे 2 - 2 0 हो गया, यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा। तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 5:0 क्या हो जाएगा, 1। अब ये 4 - 1 मतलब क्या हो गया, 1/4। तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसका, तो आएगा आंसर 4। तो T2 का वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, अब कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रेशियो T2 डिवाइडेड बाय T1। T2 क्या है यहाँ पे, 4, डिवाइडेड बाय T1 क्या है, 16/5। तो 4 इंटू 5/16, 4 4 16, तो 5/4। तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज 5/4। ठीक है, तो मतलब आपको इसका फर्स्ट टर्म क्या था, 16/5, एंड इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया, 5/4। ठीक है, सीधा सिंपल था, आंसर आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।